आज की हमारी पुस्तक है सौंदर्य की नदी नर्मदा, जिसे लिखा है श्री अमृतलाल बेगड़ जी ने। श्री अमृतलाल बेगड़ नर्मदा व्रती चित्रकार लेखक हैं। वे नर्मदा की पूरी परिक्रमा कर चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा पर आधारित उनके चित्र अनेक प्रदर्शनियों में आमंत्रित व पुरस्कृत हो चुके हैं। कला के साथ लेखन में भी रुचि रखने वाले बेगड़ ने नर्मदा पदयात्रा वृत्तांत पर लगभग 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा 1992 में आई थी। इसके 8 संस्करण अब तक बिक चुके हैं। श्री बेगड़ अपनी इस पुस्तक का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ कि यह जोखिम भरी यात्रा मैंने की ही क्यों, और हर बार मेरा उत्तर होता, अगर इस यात्रा को मैं न करता तो मेरा जीवन व्यर्थ ही जाता। जो जिस काम के लिए बना हो उसे वह काम करना ही चाहिए, और मैं नर्मदा पदयात्रा के लिए ही बना हूँ। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से नर्मदा की परिक्रमा का वर्णन किया है। इसमें नर्मदा के सौंदर्य के साथ साथ नर्मदा तट के जीवन की एक अंतरंग झलक भी मिलती है। पुस्तक पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़े हों। नर्मदा अब बेगड़ के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी आँखिन देखी हो गई है। यह उनकी लेखनी का ही चमत्कार है। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 2 बार नर्मदा की परिक्रमा की थी। वे गुजराती और हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने नर्मदा और सहायक नदियों की लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक की पदयात्रा की। श्री बेगड़ जी ने अपनी पहली यात्रा सन 1977 में शुरू की थी, जब वे 50 वर्ष के थे, और अंतिम 1987 में। इन 11 सालों की 10 यात्राओं का विवरण इस पुस्तक में है। नर्मदा के एक छोर से दूसरे छोर का सफ़र 1312 किलोमीटर लंबा है, यानी पूरी 2614 किलोमीटर लंबी परिक्रमा। कायदे से करें तो 3 साल 3 महीने 13 दिन में इस परिक्रमा को पूरा करने का विधान है। जाहिर है इतने लंबे सफ़र में कितने ही दृश्य, कितने ही अनुभव सहिष्णुता चलता है आदमी। और वो यात्री अगर चित्रकार हो, कथाकार हो, तो यात्राओं का स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी बात यह महज जलधारा की बात नहीं करती। उसके साथ जीवन पाते जीव, वनस्पति, प्रकृति, खेत, पक्षी, इंसान, सभी को इसमें गुथा गया है। नदी महज एक संसाधन नहीं है बल्कि मनुष्य के जीवन से मृत्यु तक की आधारशिला है। जैसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप एक नए दृष्टिकोण के साथ नर्मदा को देख पाते हैं। वह जीवन दायिनी भी है, साथ ही साथ हमारी आस्था का केंद्र भी है। और यह पुस्तक हमें बताती है कि वह समस्त सृष्टि में इतनी प्रिय क्यों है। और इसी